हेलो एवरीवन। डोना मैथ्यूज एक बहुत ही फेमस ऑथर एंड साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर एक रिसर्चर की तरह काम किया है और कई सारी बुक्स लिखी हैं। उन्होंने इन सारी बुक्स में ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि एक चाइल्ड अपनी लाइफ में आगे चलकर कितना ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बनेगा। ये पूरे तरीके से सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस बच्चे की लाइफ में उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई है। अगर ऑथर के द्वारा लिखी गई इन तीनों बुक्स को कुछ इजी पॉइंट्स में समराइज किया जाए तो एक 7 पॉइंट्स की ब्रीफ समरी बनती है, जो आज के इस वीडियो में इन 7 पॉइंट्स को जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे। पहली बुक इम्परफेक्ट पेरेंटिंग में काफी डिटेल में बताया गया है कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड के साथ एक बेटर रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, जो एक पॉजिटिव पेरेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट रिलेशनशिप हम उसको कुछ भी ट्रेन नहीं कर सकते। तो एक बेटर रिलेशनशिप होना बेहद जरूरी होता है। ऑथर के द्वारा लिखी गई सेकंड बुक बीइंग स्मार्ट अबाउट गिफ्टेड लर्निंग्स में ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि बच्चा अपनी लाइफ में आने वाले न्यू चेंजेस एंड चैलेंजेस के लिए कैसे रेडी हो सकता है, उसे पॉजिटिव पेरेंटिंग के द्वारा कैसे बेटर तरीके से ट्रेन करें जिससे वो न्यू चेंजेस और चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाए। इसके अलावा ऑथर ने एक और बुक लिखी है बियॉन्ड इंटेलिजेंस। इस बुक में हम बच्चे की लाइफ को कैसे हैप्पी एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड में बताया गया है। तो इन 7 पॉइंट्स की जो समरी मैंने बनाई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। उनमें पॉइंट नंबर 1 है अप्रिशिएट द एफर्ट्स नॉट द टैलेंट। अगर बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए तो किसी काम को करने में और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा, जिससे रिजल्ट्स और भी बेहतर होंगे। अगर इसका उल्टा हम ये करते हैं कि उसके टैलेंट की तारीफ करते हैं, जैसे कि हम बच्चे से कहें कि तुम बचपन से बहुत इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, तो इसका उल्टा असर होता है। जस्ट लाइक बच्चे के अंदर ईगो आ जाएगा और वो नई चीजों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगेगा कि उससे सब कुछ पहले से आता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी बच्चा करने की कोशिश कर रहा है तो उसके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करें, ना कि उसके टैलेंट को। पॉइंट नंबर 2 ब्रेन गेम्स विद फिजिकल आउटडोर गेम्स। जैसे फिजिकल गेम्स हमारी फिजिकल बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही ब्रेन गेम्स हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ब्रेन गेम्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटरेस्टिंग रीजनिंग की पजल, रियल लाइफ से रिलेटेड मैथ्स के प्रॉब्लम, सुडोकू एंड चेस जैसी चीजें दें, जिससे बच्चा खेलने में भी इंटरेस्ट दिखाए, जिससे बच्चे का माइंड शार्प होगा और उसके अंदर से मैथ्स एंड रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए जो फोबिया है वो निकलेगा और इसमें इंटरेस्ट जागेगा, और आगे से जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं वो उसके लिए गेम की तरह हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 सेलेक्ट एनी टॉपिक एंड टेक चाइल्ड्स ओपिनियन। इन टॉपिक्स में कोई बर्निंग न्यूज टॉपिक, कोई फैमिली से रिलेटेड टॉपिक लें और उसके बारे में बच्चे से डिटेल्ड में डिस्कशन करें, जिससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर से जो बोलने का फोबिया है वो निकलेगा, उसके अंदर रिसर्च की एबिलिटीज डेवलप होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, और इसके अलावा वो आगे चल के अगर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए भी उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी। पॉइंट नंबर 4 आउटडोर ट्रिप्स। बच्चों को यूजली छोटे छोटे आउटडोर ट्रिप्स कराते रहें, जिनमें हिस्टोरिक प्लेसेस, जू, आर्ट गैलरी, बैंक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की तरफ हम जा सकते हैं। उन पे जब बच्चे घूमने जाएंगे तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे। बच्चों के द्वारा क्यूरियोसिटी में पूछे गए छोटे छोटे क्वेश्चंस को इंटरेस्ट के साथ आंसर करें, जिससे बच्चे के अंदर बाहरी दुनिया के बारे में एक समझ डेवलप होगी और वो आउटडोर वर्ल्ड की फंक्शनिंग और वर्किंग को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, जिनसे उनकी जनरल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों इंप्रूव होंगे। पॉइंट नंबर 5 लर्न टू से नो। बच्चों के इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी लाइफ में रूल्स और लिमिटेशंस को सीखें। जैसे कोई भी चीज जो उनके लिए अभी सही नहीं है तो उसके लिए आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। कई बार वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, जिद करेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो रात को सोते समय वीडियो गेम्स खेलने की जिद कर सकते हैं, चॉकलेट खाने की जिद कर सकते हैं, और भी कई ऐसे सारे काम जो लाइफ में उनके लिए सही नहीं है उनके लिए जिद करेंगे। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, उन्हें लिमिटेशंस बतानी है कि जो गलत है वो गलत है, जिससे उनको ये ना लगे कि उनके लिए हर चीज इजीली एक्सेसिबल है। पॉइंट नंबर 6
टीच बाय डूइंग। बच्चों को करके सिखाएं, क्योंकि बच्चे कॉपी करने में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए आपको एक इन्वॉल्विंग पेरेंट बनना पड़ेगा। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो जरूर करते हैं जो आप करते हैं। तो बच्चों को कोई भी चीज आप करके सिखाएं, उनके साथ रीडिंग करें, राइटिंग करें, गेम्स खेलें, फिजिकल गेम्स खेलें। ये सब करने से बच्चे के अंदर एक कोऑपरेटिव बिहेवियर क्रिएट होगा और वो इन सारी चीजों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज ये भी है कि क्या क्या चीज आप बच्चे के सामने ना करें। बच्चों के सामने कभी भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड वायलेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि इससे बच्चे के माइंड पर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। पॉइंट नंबर 7, डोंट कंपेयर विथ एनीवन। हर पेरेंट्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो अपने बच्चे को किसी दूसरे इंटेलिजेंट बच्चे से कंपेयर करें और उसके मोरल को डाउन करते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है, उस बच्चे के द्वारा लगाए गए पॉजिटिव एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें और उसका खुद से ही कंपटीशन कराते रहें, जिससे उसका परफॉर्मेंस बेटर होता जाए। दुनिया का यह एक रियल फैक्ट है कि हर बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट और कुछ वीकनेसेस होती हैं। जरूरी यह है कि बच्चे के अंदर छिपे हुए उस हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और उसकी वीकनेसेस को इम्प्रूव कराने में उसकी हेल्प करें, उसे मोटिवेट करें, जिससे वो आगे चलकर रेस्पेक्टफुल, सक्सेसफुल एंड एक हैप्पी लाइफ जी सके। आज के इस वीडियो में बताए गए इन 7 पॉइंट्स को एक बार दोबारा देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।